मैं अकेले कैसे घर संभालूं। एक शिक्षाप्रद कहानी, दिल को छू लेने वाली कहानी। पूजा, तुम इतना खर्च करोगी तो कैसे काम चलेगा। अभी हमें घर और कार की किस्त भी पूरी करनी है और तुम हो कि तुम्हारे खर्च ही पूरे नहीं हो रहे। मैं दिन रात काम करके एक एक पैसा जमा कर रहा हूँ और तुम हो कि उड़ाने में लगी हो। राजन सुबह से खराब मूड में था। उसने पूजा को 5,000 रुपये रखने को दिए थे, जिसे पूजा ने थोड़ा थोड़ा करके पूरा खर्च कर डाला। आज जब राजन को पैसे की ज़रूरत थी तो पैसे न मिले। मैंने कौन से खुद के लिए खर्च किए, घर के सामान लाने में ही खर्च हो गए। इतना है तो खुद ही घर चलाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है। पूजा ने हमेशा की तरह झूठ बोल दिया और राजन को भी चुप हो जाना पड़ा। पूजा अपने कमरे में सोने चली गई, पर राजन की आंखों में नींद नहीं आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर घर कैसे चलाएं और गृहस्थी को अकेले कैसे संभालें। वह चुपचाप बाहर निकल गया। दोपहर में पूजा सोती थी, इसलिए उसे वैसे भी राजन की चिंता नहीं रहती। राजन सीधे कपड़ों की दुकान पर गया, जहां कुछ दिन पहले वह पूजा को लेकर गया था। भाई, कुछ दिन पहले जो मेरे साथ औरत आई थी, क्या वह फिर आई थी? वह मेरी पत्नी है। राजन ने दुकान वाले को मोबाइल में पूजा की फ़ोटो दिखाया। हाँ, यही थी, आई तो थी। अरे बहुत अच्छी मैडम है, 4 सूट लिए इन्होंने और फिर आने का वादा भी किया है। ठीक है। राजन घर आ गया। उसने खाना भी बाहर ही खा लिया था, क्योंकि वह जानता था कि आज घर में कुछ नहीं बनने वाला। पूजा अभी सो रही थी। राजन भी अपने काम में लग गया। कुछ देर बाद पूजा उठकर किचन में चली गई। मेरे लिए भी चाय बना देना। बना रही हूँ। कुछ देर में पूजा चाय लेकर कमरे में आ गई। सूट सिलने को दे दिया। अचानक से कोई सवाल पूछने पर अक्सर अगला झूठ नहीं बोल पाता, और पूजा के साथ भी यही हुआ। बस आज ही जाने वाली थी। पूजा ने जैसे ही लाइन पूरी की कि उसे लग गया कि उसने कुछ गलत बोल दिया है और उसकी चोरी पकड़ी गई। हाँ, वह सूट लिया था तो क्या हुआ, चोरी थोड़े ना की है। झूठ क्यों बोला और फिजूल खर्चा की क्या ज़रूरत है। इतने सारे कपड़े हैं, फिर भी तुम्हें कुछ ना कुछ लेना ही होता है। ऐसे तो हमारा घर चल चुका। पत्नी तो बचत करती है और तुम हो कि केवल खर्च कर रही हो। ऐसे रहेगा तो बहुत मुश्किल है। राजन को परेशानी में देखकर पूजा को भी लगा कि झूठ बोलकर और बचत के पैसे खर्च करके उसने गलत किया। कुछ देर सोचकर पूजा को लगा कि राजन सही है। सॉरी राजन, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आगे से ऐसी गलती ना हो और आप मुझे पैसे कम ही दिया करिए, जिससे मैं अपनी आदत सुधार सकूं। घर दोनों को चलाना है तो साथ मिलकर चलाएंगे। आप सही थे, कुछ पल के लिए ही सही, पर राजन को भरोसा हुआ कि शायद पूजा समझ जाए। उसने मुस्कुराकर पूजा के हाथों को अपने हाथों में ले लिया। दोस्तों, गृहस्थी की जिम्मेदारी पति पत्नी दोनों की होती है और घर खर्च भी दोनों को मिलकर ही चलाना चाहिए। मेरी कहानी सुनने के बाद आप अपने विचार ज़रूर कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।